हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बहुत ही रोचक कहानी, बहुत ही शानदार कहानी सुनाएंगे जो आज तक आपको कोई कहानी न सुनाया होगा। मैं यो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ध्यान लगा कर सुनना, पूरी कहानी सुनना, वीडियो को स्किप मत करना। पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको पूरा जन्म से मृत्यु तक का पूरा बताएंगे कैसे क्या कहानी है। जब भगवान ने सृष्टि रचा तो सबसे पहले मनुष्य तो मनु देवता को ही बनाए थे और बंदर बनाए थे, लेकिन जानवरों में सबसे पहले किसकी सृष्टि में रचना हुई? सबसे पहले भगवान ने बैल को बनाया, फिर उसके बाद कुत्ते को बनाया, फिर उसके बाद उल्लू को बनाया। जब बैल को बनाया तो बैल ने पूछा हमारा क्या काम है, तो बैल को भगवान ने बताया आपको बोझा ढोना होगा, खूब कमाकर मनुष्यों को खिलाना होगा, आपको हल बल चलना, खेतों की जुताई करना, बोझा ढोना, भरण पोषण करना मनुष्यों का। आपको कितना भी मारेंगे फिर भी इनका खूंटा न छोड़ना, इनका द्वार न छोड़ना, बैल को बताए थे भगवान ने। तो चाहे जितना रही नाथेंगे तुम चलना और कहीं भी रहना, इनके अपने खूंटे पे आ जाना। जो अपना पालेंगे मनुष्य तो उनके द्वार पे रहना, खूब उनको कमा कर खिलाना, उनका भरण पोषण करना। ये था बैल की कहानी। फिर आई उल्लू वाली कहानी, उसकी कुत्ते वाली। तो कुत्ते ने पूछा कि हमारा क्या काम है भगवान पृथ्वी पर जा कर के। तो भगवान ने बताया कि आपका काम ये है कि आप जा कर के द्वार पे पहरेदारी करोगे, पहरेदारी करोगे, चाहे जितना जो मारेंगे और जितना दे देंगे, एक रोटी आधा रोटी उतना खा लेना और द्वार पे पड़े रहना और उनके घर को पूरी रखवाली करना, भाव भाव भोंकते रहना, कोई उनके घर के अंदर आने ना पाए। तो तुमको रखवाली करना है, वफादारी के साथ करना है। आधा रोटी देंगी तब भी द्वार पे पड़े रहना, एक रोटी देंगी तब भी द्वार पे पड़े रहना। कुत्ता बोला ठीक है। फिर उल्लू बोला कि मेरा क्या काम है। तो उल्लू का वो जो है दिन में वो नहीं बोलता, लेकिन रात में वो भी वफादारी करता। जब चोर आते हैं तो उल्लू बोलने लगता है, तो उल्लू भी रखवाली करता है, कुत्ते जैसे ही वफादार है। उसको पहले से ही जैसे 1 किलोमीटर चोर है ना, 2 किलोमीटर चोर हैं, घर तक नहीं पहुँचे हैं, तभी उल्लू को पता चल जाता है। उल्लू चहचहाने लगता है, बोलने लगता है। तो ये सब मनुष्यों की रखवाली के लिए हुए। तो फिर मनुष्य भी आया तो सबकी उम्र 40-40 साल हुई। मनुष्य भी आया तो मनुष्य का जो काम उसको बताया गया। तो फिर मनुष्य की उम्र 40 साल हुई, कुत्ते की उम्र 40 साल और बैल की उम्र 40 साल और उल्लू की उम्र 40 साल। तो ये सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हम लोग 40-40 साल उम्र लेकर क्या करेंगे। मनुष्य को हम लोग जो है अपनी उम्र दे देते हैं 20-20 साल, तो 40-40 साल हम लोग ना हम लोग का हाथ न पैर। मनुष्य की योनि सबसे अच्छी योनि है, तो हम लोग अपनी 20-20 साल उम्र ले लेते हैं और 20 साल हम लोग मनुष्य को अपनी उम्र दे देते। भगवान ने कहा जो है निश्चित है, मैं सबको 40-40 साल उम्र दे दिया हूँ। अपना रहना खाना जो जिसको काम दिया गया है वो वफादारी से करना और निभाना। तो फिर भगवान से वो लोग प्रार्थना करने लगे कि हमारी उम्र 20 साल मनुष्य को दी जाए। तो भगवान ने कहा कि हमने तो बांट दिया है, आपस में आप लोग बांट सकते हैं, हम नहीं बांट सकते, हम सबको बराबर दिए हैं, क्योंकि हम ईश्वर हैं। हमारा काम जानवर हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके लिए एक है। तो मैंने तो सबको 20-40 साल उम्र दे दिए हैं। तो फिर ये आपस में बैल ने सोचा कि हम क्या करेंगे 40 साल उम्र लेकर के, हम अपनी 20 साल उम्र मनुष्य को दे देते हैं। तो वो दे दिया। फिर कुत्ता कहा हम भी क्या करेंगे, 40 साल दुआरे पड़े तो रहना है, तो 20 साल वो भी मनुष्य को अपनी उम्र दे दिया। उल्लू सोचा हम क्या करेंगे, खोखले में पड़े रह करके 40 साल उम्र ले करके, तो हम भी मनुष्य को अपनी उम्र 20 साल दे देते हैं। तो मनुष्य की उम्र 40 साल होती है। फिर जब ये लोग अपनी उम्र 20-20 साल दिए तब जा कर के मनुष्य की उम्र 100 साल पूरी हुई। तो मनुष्य जब अपनी उम्र में रहता है तो खूब हंसी की खुशी से रहता है, खिलखिलाता है, चलता है तो दौड़ आता है, बोलता है तो हंस आता है। मनुष्य की उम्र जब अपनी रहती है तो 40 साल रहती है। 40 साल बाद मनुष्य को उम्र लगती है किसकी? बैल वाली। बैल ने अपनी उम्र मनुष्य को 20 साल दिया है। तो जब बैल वाली उम्र लगती है तो बोझा ढोने वाली उम्र मनुष्य को लगती है। तो जब ससुर बनते हैं तो बहू बोलती है जाओ पापा सब्जी लेते आओ, थैला लेकर के मार्केट जा रहे हो,
आटा लेते आओ, गेहूँ पिसवा दो, चना पिसवा दो, मार्केट जा रहे हो बच्चे को जाओ स्कूल से ले आओ, तो वही 40 साल बाद तो अपनी उम्र क्यों ऐसे एंजॉय से मनुष्य जीता है। 40 साल बाद अपनी उम्र रहती है तो ऐसे एंजॉय से जीता है मनुष्य। उसके बाद बैल की उम्र लगती है, जब बैल की उम्र लगती है तो बोझा ढोने वाली उम्र लगती है, तो फिर वो नाती को स्कूल छोड़ना, उसका बैग ले आना, नाती को पहुंचाना छोड़ना, घर गृहस्थी का बोझा ढोना बैल वाली उम्र में रहती है। उसके बाद मनुष्य को आती है बोझा ढोने तक तो 60 साल हो गया, कि बैल की उम्र 20 साल थी तो 60 साल हम ऑलरेडी हो गए। अब हमको उम्र लगती है किसकी, कुत्ते की। 20 साल कुत्ते ने हमको मनुष्य को अपनी उम्र दिया है बेचारा। कुत्ता भी मनुष्य को अपनी उम्र दिया है 20 साल। जब कुत्ता वाली उम्र लगती है तो हमारा आता है बुढ़ापा उम्र 70 से 80 साल। जब हम 80 साल के हो जाते हैं तो क्या करते हैं, द्वार पे पड़े रहते हैं। जैसे कोई रिलेशन का आ गया तो हमारी हिम्मत नहीं कि मैं अंदर से जाऊं चाय बना के ले आऊं, और बस बाहर पड़े हैं द्वारे में बैठे बैठे बहू को आवाज़ लगाते हैं, बेटा को बेटी को, कि रिलेशन से कोई रिश्तेदार आए हैं, मेहमान आए हैं, पानी ले आओ, चाय ले आओ। अब हमके तो लगी है कुत्ते की उम्र, द्वारे में पड़े रहना है, बस द्वारे से भौंक रहे हैं, कोई सुने तब भी ना सुने तब भी। बहू रानी ठंडी लग रही है, आग जला दो, खाना ले आओ, हमको दे दो, पानी दे दो। अब भौंकने वाली उम्र लगी है 80 साल में, लेकिन कोई सुने तब भी ना सुने तब भी। अब तो लगी है कुत्ते की उम्र। फिर 20 साल हमको उल्लू अपनी उम्र देता है। जब उल्लू की उम्र लगती है हमको, वही डंडा लेकर टकटोर टकटोर चलते हैं, दिखाई देता नहीं है, आँख की रोशनी कम हो जाती है। उल्लू की उम्र लगती है तो वही कहीं भी कोटरे जैसे छुपना हो जाता है, कहीं भी अपना खटिया मछिया पा गए, चुप पे बैठे हैं गुटुरी मार करके, क्योंकि दिखता ही नहीं है, तन मन नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, उल्लू की उम्र लगी है ना, तो क्या करें, अपना वहीं से बैठ के गुटुर कर रहे हैं। तो इस तरह से मनुष्य को सब अपने उम्र 20-20 साल दिए हैं। कुत्ता 20 साल दिया है बेचारा, और बैल भी 20 साल दिया है, उल्लू भी 20 साल दिया है। कुल मिलाकर के 100 साल जो इंसान जिंदा रहता है, इन सब की उम्र लेके जिंदा रहता है। बाकी मनुष्य की उम्र तो 40 साल होती है। भगवान ने पहले बनाया 40 साल को उम्र दिया था, उसके बाद जब ये तीनों दिए तब मिला करके 40, 60, 100 हो गया, तो 100 साल की उम्र मनुष्य को मिली। क्योंकि ये लोग वरदान में दिए थे, इसलिए हमको इन सबकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। जो हो सके तो इनको खिलाना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, हमें पशुओं का सम्मान करना चाहिए। अन्न धन जो भी वो दे सकते हैं, कुत्ते को भी दे सकते हैं रोटी, बेचारा हमको 20 साल उम्र दिया है। उल्लू भी दिया है, तो उल्लू जिस कोटरे में रह रहे हैं उसकी डाल को ना काटिए, बेचारा रहे अपना खुशहाल। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी? हरे कृष्णा हरे राधा, राधे राधे। हरे कृष्णा हरे राधा। कैसे लगी हमारी कहानी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी कहानी को लाइक सब्सक्राइब कमेंट